भारत देश हो या फिर कोई दूसरी कंट्री, महिलाओं की अक्षमताओं को लगभग हर जगह पर ही चुनौती दी जाती है। मगर हमारे देश में महिलाओं की स्थिति थोड़ी दयनीय इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ गांव देहात में एजुकेशन की आज भी काफ़ी कमी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत की एक ऐसी महिला भी है जिन्होंने बेहद ही कम एज में मेडिकल डिग्री हासिल की थी। और इतना ही नहीं, वो भारत की पहली ऐसी महिला भी बनी जिन्होंने इस क्षेत्र में सफलता हासिल की। आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली सर्जन आनंदीबाई जोशी की। बात 1965 की है, जब आनंदीबाई जोशी का पुणे शहर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। वो सिर्फ 9 साल की थी जब उनकी शादी उनसे 16 साल उम्र में बड़े गोपाल राव जोशी से कर दी गई। गोपाल राव जोशी विनम्र थे और महिलाओं के अधिकारों को जानते भी थे और उनके अधिकारों के लिए आवाज भी उठाते थे। गोपाल राव चाहते थे कि आनंदीबाई आगे की पढ़ाई जारी रखें। आनंदी सिर्फ 14 साल की थी जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं होने की वजह से सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही उनके बच्चे की मौत हो गई। 14 साल की आनंदीबाई जोशी के लिए ये काफी बड़ी पीड़ा थी, लेकिन वो शायद नहीं चाहती थी कि वो इस दुख को भूलें, बल्कि वो इस हादसे के बाद एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जिसने भारत के इतिहास को एक कदम आगे ले जाने का काम किया। उनके पति गोपाल दास ने उन्हें पहले मिशनरी स्कूल में एडमिशन दिलवाया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता लेकर चले गए, जहां पर रहकर उन्होंने इंग्लिश और संस्कृत भी सीखी। आनंदी भारत में मेडिकल की कंडीशन को बेहतर करना चाहती थी और खास करके महिलाओं की भूमिका को भी इसमें सुनिश्चित करना चाहती थी। और इसी के चलते उनकी रुचि मेडिकल क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करने की हुई। 1980 में आनंदी भारत से अमेरिका मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए चली गई और यहाँ से उनके इस शानदार सफर की शुरुआत होती है। अगर हम आज के दौर की बात करें तो 19 साल का कोई भी युवा किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा होगा, मगर आनंदीबाई जोशी ने महज 19 साल की उम्र में एमडी की डिग्री हासिल कर ली थी। आनंदीबाई जोशी भारत की पहली ऐसी महिला थी जिसने इतनी कम उम्र में चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। 1986 में जब आनंदी डॉक्टर बनकर भारत लौटी तो उनका अपने देश में भव्य स्वागत किया गया। कुछ समय तक उन्होंने कोल्हापुर में एक हॉस्पिटल में प्रभारी चिकित्सक के तौर पर काम किया, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहिए या फिर प्रकृति का नियम, 1987 में टीबी की वजह से सिर्फ 22 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। आनंदीबाई जोशी का जीवन भले ही छोटा जरूर रहा हो, लेकिन उनकी हिम्मत और कुछ कर दिखाने के उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। साथ ही उनके जीवन से हमें सीख भी लेनी चाहिए कि अगर कुछ करने की इंसान ठान ले तो कम साधनों में भी वो अपनी सफलता के लिए नए साधन बना ही लेता है। आपको आनंदीबाई जोशी की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं।